नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस है, इनका रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये लोग हमारे फ़ोटो मॉर्फ करके हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज रहे हैं और ये लोग हमसे बार बार रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। हम एक बार रीपेमेंट कर चुके हैं, फिर से रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे और आपने देखा होगा थंबनेल पर भी मैंने लिखा है, फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट, इनको मुंह तोड़ जवाब दें। गलत फ़ोटो वायरल करने की धमकी मिल रही है तो करें ये काम। फर्जी लोन ऐप्स का लोन कभी चुकाना ही नहीं है, इनसे ना डरें ना घबराएं, तुरंत ये काम कर लें। तो कौन से वो काम है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं। तो जो फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, ये आपको बहुत सारी तो ऐसी लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी प्ले स्टोर में मौजूद हैं। बहुत सारे आप जो है गूगल पर सर्च करके एपीके फाइल वगैरह डाउनलोड करके कुछ एप्लीकेशंस को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो। तो इनमें से बहुत सारी जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं वो फ़र्जी होती हैं, जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेती हैं, आपके कॉल हिस्ट्री का एक्सेस लेती हैं, आपके एसएमएस का एक्सेस लेते हैं और आपके एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, गैलरी वगैरह एक्सेस करके जो आपके गैलरी में कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी पड़े होते हैं, तो वो भी बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अभी रिसेंटली, जिसमें कि वो फ़ोटोज़ भी एक्सेस किए गए हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। उसके बाद ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्होंने पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं किया होता है, फिर भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं पूरी तरह से और इनकी कोई एनबीएफसी, कोई भी बैंक नहीं होती है, ठीक है। और आजकल तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोन एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि फ्रॉड हैं और 15 डेज़ का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, ठीक है। तो इनका रीपेमेंट आपको नहीं करना है, पहले ही सुन लीजिए, इनका रीपेमेंट आपको नहीं करना है। चाहे ये जो है आपके फ़ोटो भेजें कॉन्टैक्ट लिस्ट में या ना भेजें, मतलब आपके मॉब फ़ोटो बना के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजें या ना भेजें, आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार भी इनका रीपेमेंट कर दिया, फिर इन लोगों का जो मुंह है वो बहुत बड़ा हो जाता है और ज़्यादा विशालकाय हो जाता है और फिर ये आपकी सारी जो भी रकम आपने मेहनत की, जो कमा के रखी होती है, वो सारी ये आपसे निगलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके घर, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बिक चुका है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के चक्कर में, ठीक है। तो आप शुरू से ही ये मन बना लीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन, और जिनकी कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक नहीं, जिनका लोन भी सिविल में शो नहीं हो रहा है, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं या प्रोवाइड करा रहे हैं तो फर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं। और अगर आपने लोन ले रखा है इनसे ऑलरेडी, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहला काम करना है कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन से डिलीट करने की कोशिश करना है। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव नहीं होती है इन केस, तो भी आपको आगे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है तो भी आपको आगे के जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये सभी फॉलो करने हैं। तो अगर आपने कभी भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो सबसे पहले आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराएंगे तब भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है और उस ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ज़्यादातर मैंने देखा है जो एसएसपी ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ज़्यादातर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है आपके ज़िले में तो आप नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है आपके घर के आसपास, वहाँ पर जाइए, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ठीक है। और पूरा जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी डिटेल्स हैं, उन्हें बताइए। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं लिख रही है, पुलिस ये बोलती है कि आप जाइए लोन चुका दीजिए। तो देखिए, पुलिस को भी प्रॉपर बताइए कि ये लोन एप्लीकेशन फ़र्जी हैं। भारत में किसी को भी एप्लीकेशन को लोन अगर वो प्रोवाइड करा रही है तो उसका एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, ये बात पुलिस को बताइए। और ये भी बताइए कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है।
तो जब आप पुलिस को प्रॉपर जानकारी बता देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे, वरना ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करा दीजिए, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। दूसरा आपको बड़ा काम ये करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश तो आपको करनी है, जो मैंने आपको पहले बताई। अब उसके बाद पुलिस कंप्लेंट, दूसरा काम आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराना। सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है, चाहे आपने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराई हो या ना कराई हो, ठीक है। सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जिससे कि आरबीआई तक भी ये शिकायत पहुंच जाए उस एप्लीकेशन की। इसके बाद आपको काम करना है, अपने सभी कॉन्टैक्ट को सूचित करना है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है। आपने धोखे से किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था, या आपने धोखे से कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया था, जिस कारण हैकर ने आपके फ़ोन को हैक कर लिया है और आपकी गैलरी को भी हैक कर लिया है, ये आपको बता देना है। और आपके फ़ोटो और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी उसने एक्सेस कर लिया है। तो ये अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बता देना है। और साथ ही साथ जो कंप्लेंट आपने कराई है, चाहे आपने ऑनलाइन कराई हो या ऑफलाइन कराई हो, उसकी कॉपी भी सेंड कर देनी है, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना है, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट को पता चल जाए। बेसिकली आपको बस इन्फॉर्म करना है अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को। उसके बाद जब रिपेमेंट डेट नियर बाई आएगी, तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने वाली ट्रिक वर्क कर गई होगी, हर एक एप्लीकेशन पर वर्क नहीं करती वो ट्रिक। अगर आपकी एप्लीकेशन पर वर्क कर गई तो अच्छी बात है। आपको आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ तक वो कुछ भी भेज नहीं पाएंगे, कोई फ़ोटो नहीं सेंड कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लोन एप्लीकेशन के पास से डिलीट हो गई होगी। लेकिन अगर वो भेजेंगे तो ऑलरेडी पता होगा आपके कॉन्टैक्ट्स को कि आपका फ़ोन हैक कर लिया गया है, ठीक है, आपके साथ एक फ्रॉड हो गया है। और आजकल ये कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है आप समझ रहे हैं ना, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर वो शब्द बोलना प्रतिबंधित है, वरना मैं यहाँ पर बोल देता, वीडियो पर जो है रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नॉर्मल बात है, आज के टाइम में, आज के युग में किसी के भी फ़ोन को एक्सेस कोई भी हैकर कर सकता है, नॉर्मल चीज़ है। और किसी को भी ब्लैकमेलिंग कर सकता है, नॉर्मल चीज़ है। तो बिल्कुल डरें या घबराएं नहीं, सीधे अपने पूरे कॉन्टैक्ट को सूचित करें कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है और मेरे साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग का कोई कार्य हो रहा है। तो वो सब बातें बता दें और बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाएं, और उनका कोई लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उनका ज़रूर चुका दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फर्जी के साथ में उनको भी तोल दें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर में जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और जो सही तरह से डिजिटल लैंडिंग कराते हैं लोन। तो ऐसी लोन एप्लीकेशंस का लोन समय पर ज़रूर चुका दीजिएगा, वरना आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा अगर नहीं चुकाएंगे, और आपको लीगल नोटिस भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा था वो फर्जी एप्लीकेशंस की बात कर रहा था। अब एक बहुत ही कॉमन सबके मन में सवाल होता है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन बंद क्यों नहीं हो जाती। देखिए, इस पर बहुत सारे रूल्स समय समय पर आते रहते हैं। आरबीआई भी अलग अलग जो है रूल्स लेकर आती है, प्ले स्टोर को बोलती है कि आप भी इनका जो एनबीएफसी का सर्टिफिकेट है उसको चेक कीजिए, फिर इनको अनुमति दीजिए प्ले स्टोर में आने की। लेकिन ये कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ लेते हैं और प्ले स्टोर में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन बंद नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश एक पाकिस्तान है, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, और वहाँ पर क्या है कानून की स्थिति ये भी सब आप लोग जानते होंगे। उस जैसे जहाँ पर कानून की स्थिति बिल्कुल लाचार है, उस देश ने 50 लोन एप्लीकेशन फ़िलहाल रिसेंटली बैन किए हैं। और अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जो प्ले स्टोर में अभी भी मौजूद हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई आरबीआई का कोई भी ऑफिसर या आरबीआई से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। फर्जी लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव करिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग आप देख भी रहे हैं कि हमारे बीच में अब नहीं हैं, और इन एप्लीकेशंस की वजह से वो कुछ ना कुछ गलत कर लेते हैं और फिर जो है यहाँ से हमारे बीच से चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन सब पर लगाम कसे। और अगर इन केस आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जब आप जाते हैं और आपके साथ में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्रता होती है, तो जो भी आप पुलिस ऑफिसर के पास गए हैं, आप उनसे जो बड़े पुलिस ऑफिसर हैं उनको अप्रोच कीजिए, और फिर हो सकता है आपकी कंप्लेंट इजीली वहाँ पर रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सिंपली जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो फॉलो करना है, और सभी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ट्रू बैलेंस का, नाबी का। तो आप मेरे लिंक से चाहें तो वो
अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन ले रहे हैं ऑनलाइन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह पढ़ने के बाद ही लोन लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।